Hello guys, welcome to our channel. My name is Harshita Arora and I am a trainee cabin crew with Air India. So I got selected with Air India in April and I am here to share my experience with you all. So let's get started. So in Air India interview there are all 4 rounds. Like in every airline there are only 4 rounds. The first one is group discussion, second one is BMI, third one is personal interview 1 and fourth one is personal interview 2nd. So let's talk about the first one, that is group discussion. सो इन ग्रुप डिस्कशन ग्रुप्स बनते हैं 10-10 के एंड हम लोगों को एक बैच नंबर मिलता है जो हमें इधर अपनी शर्ट पे लगाना होता है एंड दे विल कॉल अस विद दैट नंबर ओनली। 10-10 के ग्रुप्स बनते हैं हम लोगों के। फिर उसके बाद एक HR होती है हम लोगों के साथ जो हमारा इंटरव्यू लेती है। सबको 10 को बुलाएंगे एंड दे विल गिव यू अस अ कॉमन टॉपिक। सो मेरा जो टॉपिक था दैट वाज हाउ कैन वी सेव आवर प्लैनेट। तो उसके ऊपर मैंने मतलब एकदम इनिशिएट करके बोला था कि लाइक हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता एंड आई वांट टू इनिशिएट दिस टॉपिक, ऐसे करके मैंने बोला। एंड उसके अंदर ना वो आपका क्या क्या देखते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कैसी बॉडी लैंग्वेज है, आप अपने साथ वालों को बोलने का मौका दे रहे हो, उनका सुन रहे हो, उनको समझ रहे हो, और कुछ न्यू आइडियाज़ हैं आपके पास या अगर किसी और के पास न्यू आइडियाज़ है तो उसके अंदर आप कैसे इनिशिएट करके बोल रहे हो। लाइक सबको मौका देना है, सबको बोलने देना है। वो सब कुछ नोटिस करती है और उनके पास एक शीट होती है जिसमें वो हर चीज़ नोटिस करके ना उसके अंदर बने होते हैं बॉक्स। तो उसके अंदर उनको मार्क्स लिखने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आउट ऑफ 5 लिखने होते हैं। एंड उसके अंदर ही वो आपको जज कर लेती है कि दैट यू आर एबल टू डू ट्रेनिंग और यू हैव टू गो फॉर PhD राउंड टू लर्न मोर इंग्लिश और टू लर्न मोर बॉडी लैंग्वेज, ये सब होता है। तो मेरे वाले में राउंड में 10 हम थे, उसके अंदर से वी गॉट सिलेक्टेड लाइक 5 to 6 एंड उसके अंदर भी लिखा होता है कि आप किस चीज़ के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। वो भी आप अभी आपको लाइक बाद में तो वो चेंज कर देते हैं, बट मेरे उसके अंदर एयरबस था एंड हम 6-7 हुई थी। तो उसके अंदर से 3-4 को PhD के लिए करा था एंड 3-4 को एयरबस के लिए करा था। देन उसके बाद हमें एक और उन्होंने वो दिया था बैच, फिर हमने वो वाला भी स्टिक ऑन करा। फिर उसके लिए बाद हम गए थे BMI राउंड के लिए। देन BMI राउंड के अंदर ये होता है कि आपका वो हाइट वेट चेक करते हैं एंड दे गाइज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि अगर पॉइंट भी आपका ऊपर नीचे है तो वो नहीं लेते हैं। वेट के अंदर वो थोड़ा बहुत फिर कर लेते हैं लेकिन हाइट के अंदर बिल्कुल भी नहीं करते। अगर पॉइंट भी नीचे है तो भी नहीं करेंगे वो। तो उसके अंदर ही उनके आधे लोग कम हो जाते हैं। लाइक अगर उन्होंने 10 बंदे करे हैं ना तो 5 बंदे उधर से ही हटा दी। फिर उसके अंदर BMI के साथ ही पहले BMI चेक होगा, फिर आपको वो अपनी शीट दे देंगे। देन उसके बाद यू हैव टू गो फॉर योर स्कार चेकिंग। वो पूरे हैंड्स आपके चेक करते हैं, वो पीछे से थोड़ी सी बैग भी चेक करते हैं क्योंकि इनकी साड़ी है तो वो थोड़ा बहुत विजिबल होता है। एंड वो बहुत पर्टिकुलर है कि बहुत छोटा सा मार्क भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी पे। अगर वो कुछ भी है, अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो आपको हटा देते हैं वहाँ से। अगर वो आपका कोई चोट का भी निशान है ना तो वो बोलेंगे कि आपने पर्सनल हार्म करा है, ऐसा है वैसा, और वो हटा देंगे कि उनके पास ज़्यादा लोग आ ही ना ऐसे स्कार्स वाले, क्योंकि उनको बिल्कुल बॉडी क्लीन चाहिए होती है कि कुछ भी ना हो। फिर उसके बाद हमें एक और बैच मिलता है, फिर हमें जाना होता है पर्सनल इंटरव्यू 1 के लिए। वो भी हमें अपने नंबर के अकॉर्डिंगली कॉल आउट करते हैं। जब मुझे कॉल आउट करे तो मतलब मैं तो बहुत लेट हो गई थी कॉल आउट के लिए। लाइक 3-3:30 बज गए थे। मैं सुबह की 8 और 8:15 में आ गई थी उस लोकेशन पे और मुझे बैच भी बहुत लेट मिला था क्योंकि देयर वर अराउंड 5 to 600, तो बहुत डिले था वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरा था पर्सनल इंटरव्यू 1। उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत देर बाद मुझे बुलाया उन्होंने। फिर उसके बाद मैं खड़ी रही थी। जब तक वो बैठने के लिए नहीं बोलते हैं ना तो आपको ना पूछना चाहिए और ना ही कुछ कहना चाहिए। वो सीधा आप उनके पास जाके खड़े हो, वो आपको देख रहे हैं, उनको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी उस टाइम हो रहा है वो बोलो। फिर उसके बाद दे विल टेल यू कि यू प्लीज़ सिट डाउन। देन मैं बैठी, मैंने ग्रीट करी थी पहले ही, फिर मैं बैठी। फिर उन्होंने मुझे बिस्किट ऑफ़र करा था तो मैंने मना कर दिया कि थैंक यू सो मच मैम, और स्माइल करके मैंने मना करा उन्हें। वो भी वो चेक कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने मेरे को देना था बिस्किट, वो चेक कर रहे थे कि मैं कैसे बोल रही हूँ वो। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली आस्क क्वेश्चंस है, वो हर किसी से ये क्वेश्चन पूछ ही रहे थे मोस्टली।
तो इसका मैंने आंसर दिया कि बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, कि जो हर लड़की बोलती है उनको वो नहीं चाहिए। अगर आप कुछ भी एक भी लाइन बोलोगे ना, वो सीधा मना कर देंगे कि इसके अलावा मुझे कुछ बताओ, मेरे को ये नहीं सुनना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है एक ही आंसर सबसे 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 सुन के। तो उन्हें कुछ नया चाहिए होता है, और मेरा आंसर जो था वो कुछ नया था। तो उसके बाद भी, उस आंसर के बाद भी उन्होंने मेरे से थोड़ी बात करी थी उस आंसर से रिलेटेड। और ये सब आंसर्स वाला मैं एक नया व्लॉग बनाऊंगी तो उसके अंदर ही। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। तो मैंने ये भी बताया उनको कि मैं क्या परसू कर रही हूँ, मैंने कहाँ से क्या किया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। तो फिर मैं गई, मैंने थैंक यू वगैरह बोल के मैं गई अपनी। और वो वॉक भी देखते हैं, कब आप कैसे आ रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या आपकी आइज़ है, क्या स्माइल है आपके फेस पे वॉक करते हुए, वो हर एक चीज़ नोटिस करते हैं। उनके पास शीट होती है, उसमें शीट में वो हर चीज़ लिखते हैं। फिर मेरे को वेट के लिए बोला उन लोगों ने। देन उसके बाद मुझे पर्सनल इंटरव्यू सेकंड के लिए बुलाया, दैट वाज आवर लास्ट राउंड। उसके अंदर भी बुलाया, उसके अंदर भी उन्होंने मेरी वर्क देखी। वो सबसे लास्ट वाला HR राउंड होता है, वही फाइनल करते हैं। उन्होंने बुलाया, उन्होंने सेम वही वर्क देखी, सेम क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मेरे से यही पूछा था कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, हु ऑल आर इन योर फैमिली एंड व्हाट आर दे डूइंग करेंटली। वो फैमिली वगैरह इसलिए पूछते हैं कि आपकी फैमिली को ज़्यादा बैकग्राउंड, कैसा बैकग्राउंड है, आप कैसे हो, क्योंकि फैमिली से बहुत लोग जज कर लेते हैं कि आप कैसे हो, आपका पर्सनल नेचर कैसा है, ये फैमिली से पता चल जाता है सबको। तो उन्होंने मेरे से यही पूछा था। वो भी बहुत फ्रैंक थी। बहुत सारी HRs होती हैं जो बिल्कुल भी आपके साथ फ्रेंडली नेचर से नहीं रहती है, एंड उनसे बहुत डर के कई लोग आंसर्स नहीं कर पाते हैं। बट मेरी वाली जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, बहुत स्माइल करके ग्रीट करा हम दोनों एक दूसरे को। फिर उन्होंने सेम क्वेश्चन बोला, मैंने किया आंसर। उन्होंने भी मुझे बोला कि प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। फिर मैं बैठी जाके, फिर 5 मिनट बाद ही उन्होंने मेरे को सबसे पहले बुलाया कि हर्षिता अरोरा। मैं गई। फिर 9 गर्ल्स को और उन्होंने बुलाया, हम लोग सारे गए। तो HR ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस यू ऑल, यू गॉट सेलेक्टेड। तो वी वर लाइक कि सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को खुद को नहीं था, फर्स्ट गो था। तो हम लोग सारे ऐसे थे कि हो गए हम लोग सेलेक्ट, हम लोगों को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने हमें एक स्कैनर दिया, QR, हमें वो स्कैन करना था। उसके अंदर सारी हमें पर्सनल डिटेल्स भरनी थी। 10 to 11 थी जो हमें पर्सनल डिटेल अपनी भरनी थी। फिर उसके अंदर प्लीज़ सारे, अगर किसी को भी हो मिले, वो आई होप सबको मिले, अगर वो मिलता है उसके अंदर प्लीज़ बहुत धीरे धीरे और अपनी पर्सनल डिटेल पूरी सही फिल करना, कि कहीं पे भी कुछ भी अटके ना, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी डिले होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। तो आई होप कि सारे बहुत धीरे भरे, उसको बहुत सही से पूरा चेक करके फिल करें। देन अगर, हाँ, फिर ये हो गया हमारा। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि टुमारो इज़ योर मेडिकल। तो हमें फिर उन्होंने बोला कि आपके पास मेल आ जाएगी आज शाम तक, रात तक, कि आपका मेडिकल कहाँ पर है, कितने बजे है, कैसे पहुँचना है, ये सब कुछ उन्होंने बता दिया था। तो यही सब होता है पूरा इंटरव्यू में। सेम होता है इंडिगो में, विस्तारा में, हर जगह सेम ही होता है। क्वेश्चंस वगैरह भी आप मोस्टली सेम ही पूछते हैं वो। तो I hope you guys like it, and I'll make another video for question and answers that were asked, and I'll share my answers with you which can help you guys. So thank you so much, and please subscribe to my channel to get more update about my channel. Thank you. Bye bye.